स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के चैनल पे। हम फिर से आ गए हैं आर अग्रवाल के मैथ का अगला सेशन लेकर। जैसा कि एचसीएफ एलसीएम हम लोग पढ़ रहे थे और एचसीएफ एलसीएफ में हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 26 से लेकर 50 तक आज करेंगे। टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 73 तक है। एक चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है। अगला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट, अगला चैप्टर का 25 क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट सेशन में। इस सेशन में हम लोग अगला 25 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेशन का बिना टाइम गवाए। आप लोग इस पर बने रहिए और पढ़ते रहिए और पढ़ने में थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। एग्जाम बहुत सारा रिजल्ट आज भी आया हुआ है और हमेशा आप पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका आएगा ही। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का अगर बात करते हैं तो ये पहला क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन लिखा है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। कितना है? 1056 है। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? एक कितना है? 132 है, यानी कि एक आपका 132 है। कितना है? 132 एक्स। अच्छा, 132 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 11 गुने 12 बार। कितना टूटेगा? 11 गुने 12 बार। कितना टूटेगा? 11 गुने 12 बार। तो उसमें से अगर दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 12 एक्स और पहली संख्या 132 एक्स, 132 एक्स और इसी का दिया है लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 1056। कितना है? 1056, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 1056 और बट्टा कितना हो जाएगा? 132। काटेंगे इसको, 8 बार में कट जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 8। अब x इक्वल टू 8 आ गया, एक संख्या यहाँ से गुना कर दीजिए और एक संख्या यहाँ से गुना कर दीजिए। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यही दूसरी संख्या मेरा होगा 12 गुने कितना? 8। तो 12 8 कितना होता है? 96। 96 किस में है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है 96। तो आपका 96 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक संख्या है, कितना है? दो संख्या है। क्या है? दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में है। इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। कितना है जो लघुत्तम समापवर्तक? 84। कितना है? 84। और इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है। कौन संख्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। अच्छा, दो संख्या दिया हुआ है तो एक संख्या हो गया 3x और एक संख्या कितना हो गया? 4x। ये हो गया। हम इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? दोनों संख्याओं का योग और लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ से अगर मान लीजिए कि इसको हम दोनों को लिखते हैं 12x और इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं कितना? 84। इन दोनों का गुणनफल जो लघुत्तम समापवर्तक होता है यही आएगा। ठीक है, इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा 12x, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7, क्योंकि 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। x का मान आ गया 7। तो दो संख्या यहाँ पे बनेगा, एक बनेगा 21 और एक बनेगा कितना? 7 चौका 28। इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या आपका क्या होगा? छोटी पूछता तो 21 होता, बड़ी पूछा तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना निकल के आएगा? 28 आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा। फिर से इसको देख लेंगे एक बार फिर से इसको देखेंगे। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि दो संख्या है, एक है 3 और एक कितना है? 4, यानी कि दो संख्या को मान लेते हैं 3x और क्या मान लेते हैं? 4x मान लेते हैं। इसका एलसीएम दिया हुआ है 84। एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा? एलसीएम मतलब यहाँ निकालेंगे, इसका एलसीएम तो आएगा 12x और ये कितना दे दिया? ये दे दिया है कितना? 84, यानी कि x इक्वल टू ये 7 बार में कट जाएगा आपका। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। ये आपका x का मान निकल गया। तो आप यहाँ से दोनों संख्या निकाल सकते हैं। एक का मान होगा 70 का 21 और एक का मान कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछता तो 21 होता और बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, सी आपका 28, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और आप बेसिक मजबूत कर लीजिए तो बाकी सब आपका मजबूत रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि 12 के दो गुणज। अगर मान लो कि ये एक हो गया 12 के दो गुणज 132, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 गुने कितना? 11। तो एक संख्या ये हो जाएगा 12x। ठीक है, और एक संख्या आपका यहाँ पे है। इसका लघुत्तम समापवर्तक दिया 132, x इक्वल टू दे दिया कितना? 1056 दे दिया। कितना दे दिया है? 1056। x इक्वल टू ये हो जाएगा 1056। कितना हो जाएगा? 1056 और बट्टा में हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा? 1056 बट्टा में हो जाएगा 132। आप इसको काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 8 बार में ये कट जाएगा, 8 बार में। अब आपको यहाँ पे संख्या निकालना है, तो 12 वाटे कितना होता है?
तो ये होता है 12 व 8 96, यानी कि 96, और 96 आपका आंसर हो जाएगा। किसमें है 96? तो आपका 96 ऑप्शन है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी आपका 96 हो जाएगा। सी मतलब कि आपका 96 इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, और एक है 41 47। लघुत्तम समापवर्तक है 41 47, और ये है 29। कितना है? 41 47 लघुत्तम समापवर्तक है आपका, ये है 29। यानी कि दो संख्या अगर लेते हैं तो एक हो जाएगा 29A, कितना हो जाएगा? 29A, और एक हो जाएगा कितना? 29B। एक कितना हो जाएगा? 29B। अब एक फार्मूला होता है, कि दोनों संख्याओं का योग, एक फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याओं का योग और इक्वल टू होता है HCF। कितना होता है? HCF, और गुना कितना होता है? गुना होता है LCM। कितना होता है? HCF गुना कितना होता है? LCM। अच्छा, दोनों संख्या कितना है? ये है आपका 29A, और एक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 29B। कितना हो जाएगा? 29B। और ये कितना हो जाएगा? ये आपका HCF कितना है? HCF आपका 29 है, और ये आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 41 47। कितना हो जाएगा? 41 है ना, 41 और 47, 41 और 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 और 47 हो जाएगा। ठीक है, 41 और 47 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? ये था HCF। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 29, और गुना हो जाएगा 41 और कितना? ये हो जाएगा 47। एक 29 से एक 29 कट गया, और ये 29 यानी कि A गुना B इक्वल टू आ जाएगा, A गुना B इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 41 47, और बट्टा में कितना हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा बट्टा में? 29। इसको काटिएगा तो ये लगभग 143 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 143 बार में कट जाएगा। ठीक है, 143 बार में कट जाएगा। और जब इसको तोड़िएगा 11 के मल्टीपल में, ये हो जाएगा 11 गुने कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 11 गुने कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना। गुना करके देखिए तो 11 तिया 33, और 11 कम 11 3 14। ठीक, 11 तिया 33 और 11 कम 11 1 14, ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये टर्म नहीं है कोई। ठीक है, ये टर्म कोई नहीं है। तो ये आपका कट के आपका इतना नंबर आया, ये आपका कट के आपका इतना नंबर आया। ठीक है, इतना नंबर आपका कट के आ गया। अब हमारे पास निकल के आ गया ए और बी का वैल्यू निकल के आ गया। ए का कितना मान लेंगे? ए का मान लेंगे आपके पास, ए का आपके पास मान लेंगे कि हो जाएगा वैल्यू कितना? 11। अब बी का कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा 13। बी का कितना हो जाएगा? 13। अब हमारे पास संख्या क्या था? 29A और 29B था, है ना, और इसका इन दोनों का योग निकालना है। तो आप 29 में 11 से गुना कर दीजिए, 29 में 11 से गुना कीजिए, और प्लस 29 में 13 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिए? 13 से गुना कर दीजिए। तो ये आपको दोनों का योग निकालना है। अब यहाँ से 29 कॉमन ले लीजिएगा, 11 प्लस कितना आएगा? 13 आएगा, है ना। 11 प्लस कितना आएगा? 13 आएगा। 11 13 कितना होता है? 11 13 होता है 24। कितना आता है? 24, और 24 इंटू कितना हो जाएगा? 29 निकालना आपको। तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 29 निकालेंगे तो 24 दूना 48, 24 पचे, यहीं पे गुना कर लीजिए। 11 9 99 हो जाएगा। 11 दूना 22, अब 22 और 9 कितना होता है? 29। 22 9 कितना होता है? 22 9 होता है 31, और प्लस यहाँ गुना कर दीजिए, है ना। 13 9 117 होता है, और 13 9 26, और 11 कितना होता है? 33 होता है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 7 16, लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 इसमें नहीं है तो होगा नहीं, लास्ट में 6 आ गया। अच्छा, 3 1 4 1 5, तो 6 के पहले 5 1 6, है ना, तो 6 के पहले क्या है? 9 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर निकल के आएगा। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। एक और ऐसा क्वेश्चन आप देखिए, उसको ही बनाते हैं हम। एक और ऐसा क्वेश्चन आप देखिए, उसको बनाते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग दिया है 36। दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 36 दिया हुआ है। अच्छा, योग मतलब क्या होता है जी? योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। यानी कि दो संख्याओं का जोड़ दे दिया कितना? 36 दिया हुआ है। कहने का इसका मतलब है कि आपके पास x और प्लस y दे दिया है कितना? ये दे दिया है 36। कितना दे दिया है? 36। x और प्लस y कितना दे दिया है? 36 दिया है। इसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 105। अच्छा, दोनों संख्या अगर x y है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और इक्वल टू होता है महत्तम समापवर्तक और इंटू लघुत्तम समापवर्तक, ये हो जाता है ना, ये हो जाता है। अब कह रहा है कि इसका व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? 1/x प्लस और 1 क्या होता है? y। जब इसको निकालिएगा नीचे लिखिएगा एक्स वाई, और यहाँ पे क्या लिखेगा? यहाँ पे लिखिएगा x प्लस वाई, यानी कि ऊपर हो जाएगा
x प्लस वाई का वैल्यू कितना 36 है, और ये कितना है 3 गुने 105 है, कितना है 105 है। काटेंगे इसको 3 से तो ये कट जाएगा 12 बार में, और इसको काटेंगे 3 से तो ये कट जाएगा 4, और नीचे कटेगा 3 तरीके 9 और 3 पचे 15, 4/35 इसका आंसर होगा। किसमें है 4/35? ऑप्शन नंबर सी में है 4/35, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको एक बार और समझेंगे कि फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या है x और एक संख्या क्या है y, इन दोनों का योग कितना दे दिया है? ये दे दिया 36। कितना दे दिया है? 36 दे दिया है। फिर कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक कितना है 3 है, और महत्तम समापवर्तक कितना है 5 है, 105 है। तो अभी बताए तो जो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, फिर से लिख देते हैं। जिसका छोटा है भाई वो लिख लो फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये फॉर्मूला होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये गुणनफल होता है, ये बराबर होता है किसका? तो ये बराबर होता है HCF का, और गुना किसका होता है? LCM का बराबर होता है। ठीक है, तो ये अब कह रहा है कि हमारे पास HCF और LCM दे दिया है, और संख्या हमने माना है x y, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF और इंटू कितना हो जाएगा? LCM दे दिया है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी उलट दो दोनों को और तब जोड़ो। x का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? 1 + x, और y का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/y, और यही दे दिया, यही आपको निकालना है। इसका एलसीएम हो जाएगा xy, और यहाँ पर होगा x + y। आपको दोनों वैल्यू पता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 36 और गुना बट्टा में 3 गुने 105 आपका हुआ। ये कट जाएगा 12 3 बार में, 12 से कट जाएगा 3 बार में, इसको काट दीजिए 4 से, और ये कट जाएगा 35। ये आपका 4/135 ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि 4/C हो जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और इसको रिवाइज करके देखेंगे बार बार, है ना, रिवाइज करके इसको देखेंगे बार बार कि इसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 714 है। तीन दोनों संख्याओं का योग। सेम क्वेश्चन था, एक संख्या मान लेंगे 17a, एक संख्या मान लेंगे 17b, और इसका एलसीएम दे दिया है कितना? एचसीएफ दे दिया है 17, और ये दे दिया है 714। कितना दे दिया है? 714। 17 से 17 कट गया, 17 से इसको काटेंगे तो 17 चौका 68, 4 बार में बचा यहाँ से 30, तो 17 दूना 34 हो गया। यानी कि a गुना b कितना आ गया? a गुना b आ गया 42, और a गुना b को अगर तोड़ते हैं तो ये टूटेगा 6 गुने 7 में, कहाँ टूटेगा? 6 गुने 7 में टूटेगा। यानी कि a का मान कितना हो गया? 6 हो गया, और b का मान कितना हो गया? 7 हो गया। तो आप यहाँ से तो इन दोनों का योग निकालना है, तो जोड़ दीजिए। 17 छक्का 102 होता है, और 17 7 119 होता है। 17 7 कितना होता है? 119 होता है। 9 2 11, जिसके लास्ट में 1 हो, सबके लास्ट में 1 है। 1 1 2, 1 के बाद 2 हो, तो 1 के बाद 2 सिर्फ इसमें है, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ज़्यादातर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। फिर से इसको देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करेंगे। हमने एक संख्या को क्या मान लिया? 17a मान लिया। एक संख्या को क्या मान लिया? 17b मान लिया। और दोनों संख्या गुणनफल किसके बराबर होता है? ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। एक 17 से एक 17 कट गया, और इस 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68 और 17 गुना 34 कटेगा। यानी कि a गुना b 42 आ रहा है। तो 42 को आप तोड़ दीजिए 6 गुने 7 में। अब आपको दिख रहा है कि a का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा, और b का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। आप अपना आंसर निकाल लीजिए। पहला 17 गुने 6 होगा, दूसरा 17 गुने 7 होगा, तो 17 छक्का 102 होता है जी, और 17 7 119 होता है जी। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11, लास्ट में एक किस में है? तो लास्ट में एक सब में नहीं पकड़ाएगा। इसके बाद क्या? 1 1 2, तो 1 के बाद 2 किस में? यहाँ नहीं है 1 के बाद 2, यहाँ पे है। यहाँ नहीं है 1 के बाद 2, यहाँ नहीं है 1 के बाद 2, यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। आपको अगला स्टेप करना है ही नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और सी मतलब कि कहो ना प्यार है, कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ठीक है, करा कि दो संख्याओं का यहाँ पे दे रहा है कि दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 72 और 12 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है, तो योग 60 है, यानी कि अगर एक संख्या x होगा तो अगला संख्या कितना होगा? 60 - x होगा। कितना होगा? 60 - x होगा।
इन दोनों संख्या का गुणनफल जब निकालते हैं तो x माइनस क्या होता है 60 माइनस एक्स इक्वल टू इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 12 दूना 24 और 12 सत्ते 84 या कितना हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा 86। 12 दूना 24 और 12 सत्ते 84 दो कितना हो गया 86 हो गया। इसको गुना करो ये हो जाएगा 60x और माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको इक्वल टू 864। कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 60x और ये हो जाएगा प्लस 864। कितना हो जाएगा प्लस 864। अब इसका आपको x का निकालना वैल्यू, आराम से आप निकाल लीजिए x का वैल्यू। x इक्वल टू होता है प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका माइनस बी, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस होता है 4ac और बॉटम में होता है 2a। बॉटम में कितना होता है 2a होता है। ये आपका होता है फार्मूला। अब बैठाइए b का वैल्यू माइनस 60 है और a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 84 है, तो माइनस और माइनस 60 इंटू प्लस माइनस रूट अंडर है ना 60 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4 गुने 1 गुने 864। 800 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना 2 गुना कितना होगा 1 हुआ। जब आप इसकी सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे कितना आएगा 60 और प्लस और माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3600 में से इसको घटाइएगा तो आएगा लगभग 144 का एलसीएम होता है 12 और ये कटेगा कितना से 2 बार। अब 60 गुने 12 कितना होता है 72 होता है जी, और 72 बटा 2 और 60 में से 12 घटाएंगे तो कितना होता है 48 होता है, ये 48 बटा 2। एक आपका एक नंबर आपका आ गया 24 और एक नंबर आपका आ गया 36। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर आते हैं। एक 24 है, एक क्या है 36 है। क्वेश्चन प्लेस में छोटी संख्या कौन है, तो छोटी दिख रहा होगा कि छोटी कौन है, ये 36 या 24 में से छोटी कौन है, तो ऑप्शन आपका हो गया बी। ऑप्शन क्या होगा आपका बी, है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी 34। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो आपका आंसर क्या होता है 36 होता। आपका आंसर क्या होता है 36 होता। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण के तर्ज पे चला गया है, लेकिन आप इसको बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बनेगा। नहीं टूट रहा है तब इसको ना दीजिए। एक बार फिर से इसको देखेंगे भाई जी, एक बार इसको फिर से देखेंगे। कह रहा है कि एक संख्या को हमने माना x, एक संख्या को हमने क्या माना, एक संख्या को हमने माना x, है ना, एक संख्या को हमने x मान लिया, कितना मान लिया x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स और इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 864, क्योंकि ये हम किए किससे 12 गुने 72 कर दिए गुने, है ना, 800 कितना हो गया 64 हो गया। अब इसको जब गुना करते हैं तो यहाँ पे आता है 60x और माइनस यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर और इक्वल टू होता है ये कितना 864। उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस कितना 60x और ये हो जाएगा प्लस कितना 864। 864 इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स का वैल्यू फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये फार्मूला लिखना जरूरी है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में कितना होता है, बट्टा में होता है 2। ठीक है, आगे लिखेंगे तो होगा x इक्वल टू लिखिए माइनस और माइनस 60 लिखिए और यहाँ लिखिए प्लस माइनस और यहाँ लिखिए कितना 60 का स्क्वायर लिखिए और यहाँ लिखिए माइनस 4 इंटू और यहाँ लिखिए 1 और ये लिखिए 864, क्या लिखिए 864 और बट्टा में इसका हो जाएगा 2 का और गुने में कितना 1। आप इसको देखिएगा माइनस 60 क्या हो जाएगा माइनस 60 माइनस में प्लस हो गया प्लस 60 और प्लस माइनस ये 36 होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 4 चौक का 16 और 4 छक 24 आ 2 24 एक 25 और 4 बटे 32 और 32 दो कितना हो गया 34। जब इसको 3600 में घटाइएगा 3600 में से घटाइएगा तो आएगा रूट अंडर 144 और रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होता है 12 होता है और ये हो जाएगा आपका 2। एक बार 60 प्लस 12 करना है और एक बार 60 माइनस 12 करना है। 60 प्लस 12 हो जाता है 72, 72 का आधा होता है 36, कितना होता है 36 और 60 माइनस 12 होता है 48, 48 का आधा कितना होता है 24, ये आपका 24 हो गया। दो संख्या बना, बड़ी संख्या 36 बना और छोटी संख्या कितना बना 24 बना, कितना बना 24 बना। अब आपसे कुछ क्वेश्चन क्या रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी4 बाहुबली, बी4 बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बाहुबली। कटप्पा भी आंसर आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, अगला आंसर कटप्पा ही होगा। देखते हैं कि अगला आंसर क्या आता है। ठीक है, अगला आंसर क्या है देखते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगला आंसर क्या है, देखेंगे ध्यान से। करेक्ट, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना दे दिया है, ये दे दिया आपको 680, यानी कि एलसीएम, है ना, एलसीएम और प्लस, एलसीएम और प्लस, एलसीएम और कितना दे दिया है, एलसीएम और प्लस दिया हुआ है। देखेंगे ध्यान से, एलसीएम, एलसीएम और प्लस एचसीएफ ये कितना दे दिया है, ये दे दिया 680, कितना दे दिया है 680 दे दिया है।
अगला टर्म कह रहा है कि इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। महत्तम का 84 गुना है, किसका 84 गुना है? महत्तम का 84 गुना है, ठीक है। महत्तम का, इसको काट देंगे हम, ठीक है। बैठो बैठो सती, हम डरा गए, क्या है क्या अचानक से धक्का दे रहा है हमको। महत्तम का कितना गुना है? 84 गुना है। किसका? महत्तम का 84 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि HCF है ना, HCF और प्लस 84 गुना, 84 गुना का लिख सकते हैं, HCF लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? 680 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 85 को HCF, कितना हो जाएगा? 85 को HCF हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 680, कितना हो जाएगा? 680 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि HCF इक्वल टू, जब इसको 85 से आप काटिएगा, है ना, 85 से इसको काटिएगा, 680 को 85 से जब इसको काटिएगा, किससे? 85 से, तो 17 पचे 85 और 17 चौका 68, 4 हो जाएगा, तो 5 बटे 40। HCF बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर आपका HCF 8 आता है तो यहाँ पर रखिएगा तो आपका LCM निकल जाएगा, है ना। LCM आपका यहाँ से रखिएगा तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग है। HCF आपका 8 आ गया, तो ले जाकर वहाँ -8 कर दीजिए, तो 672 आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। अब कह रहा है एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो लगाएंगे वही फार्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इक्वल टू HCF इंटू क्या लगाएंगे? LCM लगाएंगे, LCM लगाएंगे। एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है कितना? एक संख्या दिया हुआ आपको 56, ये हो जाएगा 672, 672 और गुना हो जाएगा 8 और बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 56। काटेंगे इसको, है ना, इसको काटेंगे तो 8 सात हो जाएगा 56, और 7 से काटेंगे तो 7 9 63 हो गया, अब बचा 4 7 7 6 42 हो गया, ये आपका 96 आ गया। और 96 मतलब ऑप्शन नंबर सी, बोले थे ना ऑप्शन नंबर सी, और सी से हो गया कटप्पा। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कटप्पा, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका? कटप्पा होगा, ठीक है। चले, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एक बार फिर से इसको बना देते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि HCF, देखेंगे HCF प्लस LCM इक्वल टू दे दिया है कितना? 680 दे दिया है। अब कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि HCF और प्लस 84 गुना HCF लिख सकते हैं, और इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 680 लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिख सकते हैं। 84 कितना हो गया? 85 हो गया, तो 85 को HCF ले जाकर वहाँ डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 680 और बट्टा कितना हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा 85, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 40, 5 बटे 40, यानी कि HCF का मान कितना निकल गया? ये निकल गया आपको 8। अब HCF 8 है, यहाँ रखेंगे तो LCM निकल जाएगा, तो LCM कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 672। अब दोनों संख्याओं में से एक संख्या दिया है 56, तो अगली संख्या क्या होगा? अगली संख्या लिखेंगे A गुने B और इक्वल टू ये होता है HCF, और गुने क्या होता है? ये होता है LCM। यानी कि अगर आपको एक संख्या दे दिया है, ये 8 गुने 672 है, कितना है? 672 है, और ये हो जाएगा कितना? 56, तो 8 7 56, इसको काटिएगा तो 96 बार में कट जाएगा, और 96 मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सी से आपका इसका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो इसमें से कौन ऐसी संख्या होगा जो इसमें से कौन ऐसी संख्या होगा जो महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ HCF, एक बात समझेंगे, ये क्या हुआ? HCF, और ये क्या हुआ? ये हुआ LCM, ये क्या हुआ? LCM। दोनों में बस इतना ही फर्क है कि अगर इसके पास 5-6 नंबर हम दे देते हैं, A दे देते हैं, B दे देते हैं, C दे देते हैं और D दे देते हैं, कहते हैं D देते हैं, और इसके पास भी 5-6 नंबर दे देते हैं, A दे देते हैं, B दे देते हैं, C देते हैं, D देते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क दोनों में इतना है कि HCF कहता है कि हम अपने पास के सारे नंबरों को अपने से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आके इसको डिवाइड कर देगा, ये आके इसको भी डिवाइड कर देगा, ये इसको भी डिवाइड कर देगा, ये इसको भी डिवाइड कर देगा। लेकिन LCM क्या कहता है? LCM को उल्टा है, LCM नंबर सब कहता है कि हम जाके उसको डिवाइड कर देंगे। LCM का नंबर सब क्या कहता है? कि हम जाके इसको डिवाइड कर देंगे। ए कहेगा कि हम भी LCM को डिवाइड कर देंगे, बी कहेगा हम भी LCM को डिवाइड कर देंगे, सी कहेगा हम भी LCM को डिवाइड करेंगे, और डी कहेगा हम भी LCM को डिवाइड करेंगे। बात समझे? तो ये कहता है। अब आपसे कह रहा है कि HCF मतलब क्या होता है? ये सबको डिवाइड, इससे जो डिवाइड हो जाएगा हो सकता है HCF, वही ना होगा जी। तो कौन कौन 35 को काट सकता है? देखें 120 से कौन कौन कटेगा, 120 से आपको कटेगा कौन कौन, देखेंगे 24 के पारा में 120 आता है, ठीक है, 12 के पारा में आता है,
8 के पहाड़े में आता है 35 के पहाड़े में नहीं आता 120, तो 35 इसका आंसर नहीं होगा। सिंपल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 35। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 35 है सतीश। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक 36 है। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक 16 है, कितना है, 16 है, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, ये 36 है। तो ऐसा कोई जोड़ा ही नहीं मिलेगा इसका कि हम उसको बताएं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले से टिक मारा हुआ है। आंसर क्या हो इसका, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से कह रहा है कि एक दो संख्या दिया हुआ है ना, एक दिया 306, एक दिया 657। क्या दिया है, 657 दिया हुआ। कह रहा है कि इनमें से इसका महत्तम समापवर्तक कितना है जी, 9 है, तो लघुत्तम निकालना है। सिंपल वही लगा देंगे फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। अब नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, HCF। ये क्या होता है, HCF, और गुणे क्या होता है, LCM होता है। अब दोनों संख्या में से एक संख्या दिया है कितना, दोनों संख्या दिया हुआ है, और एक HCF दिया हुआ है, LCM नहीं दिया हुआ है। यानी कि हम LCM निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं LCM इक्वल टू दोनों संख्या गुणनफल, यानी कि 306 और गुना कितना 657, और बट्टा में कितना, बट्टा में हो जाएगा 9। क्या ये 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा। 7 6 13 5 18, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो काटते हैं किसी एक को, 9 7 63, अब बचा 4, बचा कितना बचा 2, तो 9 तरीके कितना हो गया, 27 हो गया। यानी कि 306 में गुना किससे करना है, गुना करना है 73 से। किससे गुना करना है, 73 से। अब ध्यान देंगे कि 306 में गुना करेंगे 73 से, तो इसका यूनिट प्लस मतलब कि फर्स्ट अंक क्या होगा, 18, यानी कि 8 होगा। अब 8 और देखो इसमें तो है नहीं 8, इसमें तो है नहीं 8, ये दोनों कट गया, बचा कौन, ये दोनों बचा कौन, समझ रहे हो ना। अगर इसको देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ ध्यान देखो पहले, अगर मान लो कि 306 को 73 से गुना करते हैं तो पहली संख्या क्या आएगा, 8 होगा ना। 8 इसमें है नहीं तो ये होगा ही नहीं, 8 इसमें है नहीं, इसमें होगा नहीं, इन दोनों में है। अब इन दोनों चेक करना पड़ेगा, है ना, इन दोनों चेक कर लो। यहाँ पे क्या होगा, 18, ये हो गया कितना 3, ये हो जाएगा 3 तरीके 9, 7 6 42, यानी कि 8 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा ना। 8 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो 8 के बाद 3 किसमें, इसमें है, यानी कि आंसर क्या होगा, इसमें है 3। अरे जो हो समझ रहे हो ना, ये गुना के 7 6 42, इसको जोड़ेंगे नीचे ना, तो पहले 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तो बाकी हम क्यों करें, हमारा आंसर पकड़ा गया कि 8 के बाद क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो समझे, हाँ सतीश, समझे कि नहीं समझे, आए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करो, ऐसा क्वेश्चन में तुम अगर पहाड़ा तुम्हारा मजबूत है तो बना सकते हो, है ना, पहाड़ा तुम्हारा मजबूत है तो बना सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये 12 है, या तो तुम इसका एलसीएम निकाल दो, सिंपल क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। देखो यहाँ पे एलसीएम निकालो इसका, 12 और ये क्या होता है 15, और ये क्या होता है 25। इसका एलसीएम निकालो, किससे कटेगा, ये कटेगा 3 चौके 12, 3 5 15, और ये हो जाएगा 25। 5 से काट देंगे इसको, फिर से ये हो जाएगा 5, 4 बार में कट, एक बार में हो जाएगा, नहीं होगा, 5 एकम 5 50 25, है ना। तो कितना आया ये, है ना, और कटेगा, और ये नहीं कटेगा। तो 5 चौका 20, 20 5 100, और 100 यहाँ कितना आ गया 300। 12 और कोई नंबर है क्या, 12 15 25, 3 चौके 12, 3 5 15, और ये 25, 5 4 5 एकम 5 50 25, 5 चौका 20, 20 5 100, और 100 यहाँ कितना आ गया 300, 100 यहाँ कितना आ गया 300। अब इसका कह रहा है वर्ग, क्या कह रहा है इसका, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या होगा, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या होगा। अच्छा, पूर्ण वर्ग कह रहा है तो आप यहीं से बना सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 300। लेकिन 300 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, 300 ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग होने इससे अधिक जा सकते हैं आप, पीछे तो आएंगे नहीं, इससे अधिक जाएंगे। अच्छा, पूर्ण वर्ग में क्या क्या आ सकता है, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ये पूर्ण वर्ग है, और साथ में ये पूर्ण वर्ग है। अब बात यह है कि 12 15 25 से कौन कट रहा है, इसके तर्ज में खोजेंगे। तो 12 से 400 नहीं कटेगा, 400 कटेगा क्या, सब काट के देख लेंगे अगर 12 से कट रहा है तो। 15 से ये कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, क्योंकि 15 से कटने के लिए चाहिए 3, और 5 से कटना चाहिए। तो ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये कैंसिल यहाँ पे आते हैं। 3 से कटने के लिए 6 एक साथ, 3 से ही नहीं कटेगा, ये कैंसिल, 3 से यहाँ पे कटने के लिए आते हैं। ये 3 से कटेगा क्योंकि 9 है, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, और 12 से कटेगा क्योंकि 12 से कटने के लिए 4 और 3 चाहिए। तो 4 वैसी संख्या को काटता है जो लास्ट में 2 0 हो, और 3 से ये कट ही रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी।
आप ऑप्शन छांट सकते हैं। फिर से देखेंगे एक बार, एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम कितना आया 300, लेकिन 300 किसी पूर्ण वर्ग का कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होता क्या है, ये तो 400, ये तो 900, ये तो 1600 है ना। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 11 घटाने पर है ना शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो ऐसी संख्या जब भी आए तो सभी संख्याओं का तुम कह रहा है कि 11 घटाने पर, क्या कह रहा है जी 11 घटाने पर, तो तुम उसका बात मत मानो, वो घटाने के लिए कह रहा है, तुम क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। अच्छा शेषफल तभी ना बचेगा जब 11 ज्यादा होगा। तो शेषफल मतलब क्या, हम सब काट कूट दिए, 11 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा 11 ज्यादा कब होगा, जब 11 ज्यादा होगा। शेषफल कब 11 बचेगा, जब 11 ज्यादा होगा। तो हम 11 जोड़ दिए। अब सब कैल्शियम निकालो, एल्शियम निकालो, यहीं से निकालो एल्शियम सबका, है ना। ये कितना होगा, ये होगा 2 से कटेगा 7 बार में, ये 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, ये कटेगा 16 बार में, और ये कटेगा 30 बार में। आगे चलते हैं, 7 से इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 15 नहीं कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा कितना 30, है ना। 3 से काट देते हैं इसको, 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 3 दहिया 30। 5 से काट देते हैं इसको, 5 से इसको काट देते हैं, तो 5 एकम 5, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, और ये हो गया 5 दूना 10। अब इसको 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 2, 1 हो गया, 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा आप, तो कितना आ रहा है 7, 2, 3, 5। अब यहाँ से गुना कीजिए, 5 दूना कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10, है ना। और 3 दूना 6, और 6 7 42, है ना। तो 42 अगुने 10, 42 अगुने 10 हो गया 420, इसमें 8 से गुना कर देंगे, तो 8 दूना 16, कितना होगा 8 दूना 16, और 8 दूना 16 एक 17, लास्ट में जोड़ना आपको 11 है, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, जिसके लास्ट में 7 और 8 है वो इसका क्या होगा, वो इसका आंसर होगा। फिर से निकालते हैं, जिसके लास्ट में 7 और 1 है, 1 और 7 है, आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके लास्ट में 1 और 7 है वो इसका आंसर होगा। यानी कि एलसीएम निकाल के जब भी ऐसा क्वेश्चन करे, फिर से देखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन करे तो आप उसका एलसीएम निकालिए और उसमें क्या प्लस कर दीजिए, 11 प्लस कर, सिंपल। एलसीएम निकाल के क्या प्लस कर दीजिए, 11 प्लस कर दीजिए, ठीक है। बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन होगा। क्या होगा अगला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही कह रहा है कि 11 घटाने पर पूर्ण वर्ग आ जाए, कितना 11 घटाने पर पूर्ण वर्ग आ जाए, तो क्या होगा 14, इसका एलसीएम निकालेंगे, 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 60। इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 7 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से फिर कटेगा, ये हो जाएगा 7 बार में, ये 15, ये 21, ये होगा 8, और ये हो जाएगा कितना 15। अब इसको काट देते हैं 5 बार में, है ना, तो हो जाएगा 5 बार में काटेंगे, यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे आएगा 5 तिहाई 15, कितना होगा 5 तिहाई 15, और यहाँ पे होगा 21, यहाँ पे होगा, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब इसको काट सकते हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 7, ये बचेगा 3 एकम 3, 3 7 21, 8 का 8, और 3 एकम 3। 7 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 7 एकम 7, 1 1, और ये 8, तो ये क्या होगा 1 होगा। इसको गुना करेंगे, 2 दूना का 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60, 60 7 600, 6 7 42, यानी कि 420, और 420 में गुना करेंगे किससे 8 से, तो 8 दूना 16 हुआ, कितना हुआ 16 हुआ, और 8 चौका 32, और एक कितना हो गया 33 हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ लगाएंगे 1, यहाँ बचेगा 1, और ये जोड़ेंगे 7, तो जिसके लास्ट में 1 और 7 होगा आंसर क्या होगा, वही होगा, जिसके लास्ट में 1 और 7 होगा आंसर वही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे, तो कह रहा है क्या, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा। 7 का गुणज मतलब क्या होगा, जो 6 9 15 28 से 7 का गुणज चाहिए। 7 का गुणज मतलब क्या होता है, या तो 7 हो, या तो 28 हो, या तो 7 दूना 7 के पहाड़ा एक तरह से कह सकते हैं, या तो 7 हो, 7 दूना 14 हो, 7 के 21 हो, 7 चौका 28 हो, 7 5 35, ऐसे 7 गुणज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या निकालिए, आप निकालिए एलसीएम इसका। एलसीएम निकालेंगे 6 9 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, है ना। ये निकालेंगे तो ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 6 18, फिर काटेंगे 3 से,
तो ये हो जाएगा 2, 3 एकम 3, 5, ये हो जाएगा 3 दूना 6। फिर काटेंगे 2 से 1, 1, 5 और 1, कितना गुना करने पे आ रहा है, ये आ रहा है 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 18 पचे कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। इतना काम करेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझेंगे कि पहले तो एलसीएम निकालेंगे, कि पहले एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, एलसीएम आपको ऐसा अगर ज़्यादा लग रहा है, हार्ड लग रहा है एलसीएम निकाल, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको हार्ड लग रहा है तो एलसीएम बता देते हैं कि जो बड़ा संख्या है उसको लेकर चलिए और इसका पहाड़ा पड़िए, बाकी सबसे काटते जाइए। 18 दूना 36, 36 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। 18 3 54, 54 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, यानी कि नहीं होगा। 18 3 54, 18 5 18 चौक 72, तो 72 या 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और आपको 15 से नहीं कटेगा, है ना। 18 5 90, तो 90 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 15 से कटेगा, तो यही आंसर होगा। आप ऐसे भी एलसीएम इसका निकाल सकते हैं पहाड़ा पढ़ के। तो लेकिन मेन बात अब है, कह रहा है कि एलसीएम निकालने के बाद कह रहा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो आप, और ये टोटल नंबर कटना किसे चाहिए, 90 से कटना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 90 के प्लस शेषफल लिखिए 4। अब इसको 7 से काटिए, कितना बार में कटेगा, कितना शेष आएगा, 7 से कम 7, 20 हो गया, 7 चौक 28, 6 बचा, यानी कि आपका लास्ट में आ रहा है 6 के और प्लस 4। अब यहाँ पे सोचना ये है कि के जगह पे क्या रखें कि ये पूरा वैल्यू 7 से कट जाए। एक रखेंगे 6 4 10 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 12 4 16 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 6 18 4 22 नहीं कटेगा, 4 रखेंगे 6 चौक 24 28 कट गया। यानी कि के का मान हमने क्या रखा कि कट गया, तो हमने के का मान कितना रखा, 4 रखा। कितना रखा, 4 रखा। बात समझे, ये बात समझे कि नहीं। जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं इसका शेषफल कितना है 6 के और प्लस 4। अब यहाँ पे देखना है कि के जगह पे हम क्या रखेंगे ये 7 से कट जाए, क्योंकि 7 का गुणज होना चाहिए। तो हम यहाँ रखेंगे 6 चौका 24 4 28, वो 7 से कट जाएगा, यानी के का मान हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। यहाँ रख देंगे 4, यहाँ रख देंगे के का मान कितना क्या है क्वेश्चन में, शेष बचे तो क्या 7 का गुणज हो, तो क्या हो 7 यहाँ रखिए, ये कितना 6 चौके 24 हो गया और 24 4 कितना हो गया 28 हो गया, यानी कि इसका आंसर 28 नहीं आ रहा है क्या। अच्छा, यहाँ पे ओ के का मान यहाँ रखना है, तो कितना होगा 9 चौका 36, 360 और प्लस क्या हो गया 4, 360 प्लस 4 364, किसमें है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लगातार 3 4 आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि 7 का गुणज हो, तो पहले आपका इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आ रहा है 90, और 90 के यहीं पे नहीं खत्म होगा, कह रहा है 4 शेष बचना चाहिए, यानी कि 4 प्लस कर दीजिए, जो भी शेष बचेगा क्या होता है प्लस कीजिए। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, देखिए शेषफल कितना बच रहा है। 7 से डिवाइड करने पर शेषफल आ रहा है 6, तो लिखिए 6 के प्लस 4। अब यहाँ सोचना पड़ेगा के का मान क्या रखे कि 7 से कटे, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, वहां तक रखिए जहां से के का मान आपको मिल जाए और वो किससे डिवाइड हो जाए, वो हो जाए 7 से डिवाइड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे के का मान रखिएगा 4, ये हो जाएगा 7 से डिवाइड, क्योंकि 6 चौके 24 4 28, अब ला के यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 360 4 364, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह पे होगा, सेम इसी तरह पे, देखो उसको बनाते हैं, है ना। क्या करें, इस पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। अब इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम निकालिए, इसका वैसे भी निकाल सकते हैं पहाड़ा पढ़ के, 5 6 8 9 और क्या हो जाएगा 12। हम नहीं निकाल रहे कि आप कहीं डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे निकालिए, 2 से ये कटा 5, ये कटा 3, ये कटा 4, ये कटा 9, ये कटा 6। आप फिर से इसको 2 से काटिए, ये हुआ 5, ये हुआ 3, ये हुआ 2 दूना का 4, ये 9 का 9, ये 2 3 6। अब इसको 3 से काटिए, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 3 का 9, ये हो गया 1। अब नहीं कटेगा ये, अब ये नहीं कटेगा, तो 5 दूना 10 यहाँ निकल गया, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, तो 36 और 10 360। और हमने क्या बोला था, शेषफल कितना बच रहा है 1, यहाँ लिखिए 300 के प्लस 1। अब कह रहा है कि किसका गुणज होना चाहिए 13 का, तो इसको 13 से काटिए, इसको 13 से काटिए, तो 13 से काट 360 को 13 से काटो, 360 को 13 से काटो, कितना बार में कटेगा, 13 दूना कितना होगा 26 होगा, यहाँ होगा 1 0 10 और 13 5 कितना होगा 65 63 78 63 91, 7 बार में कटेगा, यानी कि 9 की आएगा, कितना आएगा 9, 7 बार में कट के 63 91, ठीक है। 9 के प्लस कितना आएगा 1। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि के जगह पे क्या रखे कि ये पूरा वैल्यू 13 से कट जाए। 1 रखिए, 9 1 9 1 10 नहीं कटेगा, 2 रखिए 9 दूना 18 1 19 नहीं कटेगा, 3 रखिए 27 1 28 नहीं कटेगा, 4 रखिए 9 चौके 36 1 37 नहीं कटेगा, 5 रखिए 13 5 65 1 9 5 45 1 46, 6 रखिए 9 6 54 और 54 1 55 नहीं कटेगा, 7 रखिए 9 7 63 और 63 1 64, 8 रखिए 9 8 72 और 72 और 1 कितना हो गया 73, 9 रखेंगे तो 9 81 और प्लस कितना हो जाएगा 1 82, है ना, कितना हो गया 82। अच्छा 10 रखेंगे तो 9 दहिया 90 और प्लस 1, आगे आपको 13 से कटने वाला नंबर, यानी कि के का मान क्या होगा 10, के का मान क्या होगा जी
10। अब यहाँ पर रखिए तो 13 से 360 में 10 से गुना की 3600, एक जोड़ दीजिए 3601, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। फिर से हम देखते हैं कि जैसे हमने उस कैल्शियम निकाला वो कितना आ गया, वो आ गया 360, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएम निकालने के बाद शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। इसको तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा है आपको कितना, 9k और प्लस 1, शेषफल आ रहा है 9k। अब k को सोचना है कि क्या रखें कि 13 से कट जाए, क्योंकि 13 से कटने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ रखिए 13 से काटने के लिए रखिए, तो आप डायरेक्ट रखते हैं कि 9 दहिया 90 और 91, उससे पहले नहीं आ रहा है 91, यानी कि k का मान अगर 10 रखते हैं तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 10 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 3600, और 3600 और प्लस 1 यानी कि 3601, ऑप्शन नंबर आपका डी है ना। तो दमदार तरीके से ऐसा क्वेश्चन आप फंस जाइएगा अगर क्वेश्चन आपका आता है तो, क्योंकि क्वेश्चन ये फंसाने वाला ही क्वेश्चन है, ये बनाने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो आपको फिर से सेम क्वेश्चन, इस बार किससे भाग देना है? 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 3। अब भाग कितने देना है? 9 से। एलसीएम निकालिए इसका, 5 6 7 8, इसका एलसीएम नहीं निकल, गुना कर दीजिए इसका, है ना। इसका गुना करेंगे, निकलेगा इसका 5 6 7 8, इसका एलसीएम निकालिए, 2 से काटिए 5, और ये 2 3 6, ये 7, 2 चौके 8, अब नहीं कटेगा तो 5 गुना 10, है ना, 70 के 7 चौका 28, 28 यहाँ कितना हो गया? 28 यहाँ हो गया आपका, 28 यहाँ आपका, यहाँ जोड़ लीजिए 30 यहाँ 90, और 90 में से 6 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 84, 28 यहाँ 84, 8 के 24, और 3 गुना 6 आए 2 8, 84, 840 आ गया। गुना करेंगे कितना आएगा? 840, यानी कि आप कैल्शियम कितना आ रहा है? आप कैल्शियम आ रहा है 5 गुना 10, 28 और 3, ये आ रहा है 884। कैल्शियम कितना आ रहा है? 884। जैसे ही आपका 884 आंसर आए, जैसे ही आपका 840 आंसर आए, 840 आंसर आए, उसमें के लिख कर और कितना शेषफल बच रहा है, तो आपका शेषफल बच रहा है कि 3 बच रहा है। और काटना किससे? 9 से काटना है। इसको 9 से काटिए, 9 से कितना बार कटेगा? 9 एकम 9, 9 81, 3 बच गया 30, 29 27, यानी कि 3 बच गया। 3 के अब प्लस 3 आ गया, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा होगा कि 3 दूना 6 और 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी के का मान कितना होगा? 2 होगा। अब ला के यहाँ पे आराम से के का वैल्यू रखिए और उसमें प्लस 3 कीजिए, आपका आंसर फटाक से आपका आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? फटाक से आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, देखिए पढ़ाई हमेशा करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई के साथ जो है कि मस्ती भी करना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई के साथ क्या है? मस्ती करना जरूरी है। ठीक है, हम लोगों का मुंह ही ऐसा है कि कोई देख के हम लोग को लगता है चिढ़ाने, है ना गुरु जी, क्योंकि हम लोग इतना वैसा फेस लेके हम लोग आए ही नहीं, हम लोग टैलेंट लेकर आए हुए हैं। लेकिन है जो है सो हम ये वादा कर रहे हैं कि आप पढ़िए, और आपका जिस तरह से हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, 2 से 3 दिन में आपको हमारे चैनल से एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि जैसा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कहीं किसी चीज़ की तैयारी के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आप इसी छत के नीचे, इसी चैनल पे आप पूरा हर चीज़ का तैयारी कीजिएगा। और जो कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है आपका, उसका जो बैच का फ़ी रहेगा, मिनिमम नॉमिनल फ़ी रहेगा 99 रुपया फ़ी रहेगा। 99 रुपया तो हमको लगता है कि डेली आप चाय पी जाते होंगे, तो क्यों ना मेरा बैच ले लीजिए आप। ठीक है, तो आप आगे आते हैं, है ना, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखा। अच्छा, अगला क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कौन सी है जो 8 9 12 15 से भाग देने पर शेष कितना बच जाए? 1 बच जाए। कितना बच जाए? 1 बच जाए। तो शेष 1 बचाना है, शेष क्या करना है? 1 बचाना है। तो जाहिर सी बात है 1 बचाने के लिए 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कैल्शियम निकालिए, 1 जोड़ दीजिए, सिंपल निकालिए। इस कैल्शियम कितना होगा बताइए? ये हो जाएगा 2, यहीं से निकालिए। 15 दूना 30, 8 से नहीं कटेगा। 45, 8 से नहीं कटेगा। 60, 8 से नहीं कटेगा। 75, 8 से नहीं कटेगा। निकाल सकते हैं आप ऐसे। 120 होगा इसका आंसर, है ना। 8, ये हो जाएगा 4, ये काटेंगे 9, ये काटेंगे 6 बार में, ये हो जाएगा 15। अब आप 3 से काटिए, ये हो जाएगा 4, 3 तरीके 9, 3 दूना 6 और 3 पाँचे 15। अब आप 2 से काटिए, है ना। ये हो जाएगा 2 दूना का 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो 5 दूना 10, ये 10 निकल गया इधर से। ये हो गया 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 12 36, यानी कि 360 इसका आया। और शेषफल कितना बचना चाहिए जी? 1। शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो शेषफल 1 कब बचेगा? जिसमें 1 जोड़ दोगे तो 360 आपका आया है, 1 जोड़ दो तो आंसर कितना हो जाएगा? 361। आंसर कितना हो जाएगा? 361। और 361 मतलब ऑप्शन डी, और डी मतलब कि डर के आगे जीत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो गया डी। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही भयानक तरीके से आपका तैयारी कराया जाएगा, आप बस यहाँ पे बने रहिए। करा है कि यहाँ से कौन ऐसी संख्या है जो प्रत्येक पूर्णतः हो जाएगा विभाजित। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे इसका निकालिए एलसीएम।
ये निकालेंगे एलसीएम, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, ये हो गया 4 से, ये हो गया 5 से, 3 गुना 6, ये हो गया 7 से, ये हो गया 8 से। अब इसको काटिए 2 से, अब इसको काटिए 2 से काटते हैं, है ना, इसको काटते हैं 2 से, यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 गुना का 4, ये हो गया 5, 2 एकम 2 7 और 2 चौके 8। अब इसको काटते हैं, फिर से 2 से काटते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, है ना। तो 5 गुना 10, 10 सत्ते 70 और 4 तिहाई 12, अब 12, है ना, 12 सत्ते 84, यानी कि ये हो जाएगा 840। कितना हो गया 840। अब 840 जो है ना, कहाँ गया 840 जो है आपका इसमें। अब कह रहा है कि कौन इसके समीपम नंबर है, तो समीपम नंबर तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, जो कट नहीं रहा है। आपका आंसर क्या होगा डी, समीपम नंबर यही होगा। 10,000 के समीप कौन होगा, ये एक नंबर होगा जो आपका डी से आपका इससे कटेगा, पूरा नंबर से 840 से क्या होगा कट जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। तो कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगा जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। याद है ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे आया था, और 3, 5, 4, 6, 8 से क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः कट जाएगा। तो आप निकालिए, है ना, आप निकालिए, देखिए ना 3 से कौन कट रहा है, 3 इसमें है ना, 3 से कटना चाहिए, तो 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो 4 से कटना चाहिए, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 1, 4 दूना 8 हो जाएगा 1, 8 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा, ये 8 से नहीं कट रहा है। ऐसा संख्या जो सबसे कटे, तो ये 8 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, ये सबसे कट जाएगा, ये 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, है ना। देखते हैं आंसर मारिए, है ना, देखते हैं आंसर मारिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें से देखेंगे कि 856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर सब दशा में क्या बचे, शेष कितना बचे, 4 बचे। शेष कितना बचे सब दशा में, 4 बचे, है ना सतीश। देखते हैं, तो इस कैल्शियम निकालिए, कितना होगा 7, 12 और 16 का, 7, 12 और 16 का एल्शियम कितना होगा, ये निकालिए, 7, 12 और 16 का, तो हो जाएगा 2, 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। सर फाइनल सतीश, है ना, 2 से काटेंगे 7, 3 और ये हो जाएगा 4, गुना करो, 4 3 12 और बच्चों कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। फाइनल थोड़ा सा पीस, तो 4 3 12, 12 7 84, 84 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 बटे 32, अब 32 आई कितना हो गया 33। अब कैल्शियम कितना आ गया, अब कैल्शियम आ गया 336। अब कह रहा कि ऐसी संख्या को इससे डिवाइड करो, किससे डिवाइड, किससे डिवाइड करो, और शेष क्या बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए। तो जब भी आप 1856 को 336 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आंसर दे देगा 176। अब कह रहा है कि आपको शेषफल 4 बचना चाहिए, इसमें 4 माइनस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 172। 172 किसमें है, इसमें नहीं है क्या, इसमें नहीं है क्या, इसमें है, किसमें है, सी में है, और C4 कटप्पा, C4 कटप्पा, आपका आंसर हो गया कटप्पा। ठीक, चलते अगला क्वेश्चन देखेंगे। याद है ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग बना रहे थे, है ना, के मान के 2 3 4 5 6, इस कैल्शियम निकालिए कितना होगा, 6 का पारा पड़िए 12, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से निकाल 18 नहीं होगा, सबसे कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 चौका 24, 5 से नहीं कटेगा, 6 5 30, 30 5 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 6 का 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, 60 कटेगा सबसे, यानी कि कैल्शियम क्या होगा 60, निकाल के चेक कर दीजिए, इस कैल्शियम क्या होगा 60 होगा। आप निकाल के इसको चेक कीजिए, 2 से 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 3 बार, 3 से 1 बार में, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 1 बार में, 5 गुना 10, 10 या 30, 30 गुना कितना आ गया 60 आ गया, 60 ही आएगा, है ना, 60 आ गया। अब 60 के यहाँ पे लिखना, शेषफल कितना मांग रहा है जी, शेषफल कितना मांग रहा है 1, कितना मांग रहा है 1 मांग रहा है, और किससे कटना चाहिए 7 से, इसको 7 से काटिए, 7 बटे 56, 4 के आ गया, कितना आ गया 4 के आ गया, और 1। अब कौन ऐसी संख्या रखा जाए के जगह पर जो 7 से कट जाए, 4 दूना 8 9 नहीं होगा, 4 3 12 13 नहीं होगा, 4 4 16 17 नहीं होगा, 4 5 20 21, 4 5 20 21, 5 कट गया, यानी के का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ रखिए 6 5 30, 300 और 300 और प्लस 1 301, तो 301 किसमें है, ये है ए में, ए मतलब कि आओ कभी हवेली पर। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो गया, ऑप्शन आपका क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 16 से डिवाइड करने पर 7, 10 और 11 से, जब भी ऐसा संख्या दे दे तो आप एक चीज आप कॉमन कीजिएगा,
कि आप एक एक नंबर को क्रमशः घटाइए। 12 में 7 घटाइए, कितना आएगा? 7 5 12, ठीक। और 15 में से आप घटाइए 16, ये कितना आ जाएगा? मतलब कि 16 में से 15 घटा दीजिए, जैसे कीजिए आप उल्टा। 15 में से घटाइए 10, ये कितना आएगा? ये आएगा आपको कितना? 5। और यहाँ पे आप घटाइए कितना? एक 16 था और 16 में से घटाइए 1, ये कितना आ गया? 5 आ गया। सब नंबर से घटाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका 5 5 5 5 आपका आ जाएगा। अब कह रहा है कि सबसे कटने वाला 5 से ही कटने वाला संख्या ऐसा कौन होगा जो 5 से कटेगा? तो 5 से आपका संख्या कट नहीं रहा है ना? 5 से ये संख्या कटेगा, 5 से ये संख्या कटेगा, 5 से ये संख्या कटेगा। अब इन तीनों चेक करना है, इन तीनों चेक करना है। हमने क्या बोला कि आपके पास दिया है 2 संख्या, एक दिया है 12, एक दिया है 15 और एक दिया है 16। और शेषफल कितना आना चाहिए? ये चाहिए 7 और ये कितना चाहिए? 10 और ये कितना चाहिए? 11। तो इसका एलसीएम अगर निकालते हैं, इसका एलसीएम किसका? 12 15 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। 12 15 और 16 का एलसीएम निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना? 16, ठीक है। ये हो जाएगा 2 8 16। अब इसको फिर से काटेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 चौका 8। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 5 15, ये हो जाएगा 4। अब ये होगा आपको 5 चौका 20, 20 3 60 और 60 में करेंगे 4 से तो 6 चौका 24, कितना आ गया? 200 आपका कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया? 240। यानी कि आपका आंसर वही होगा जो 200 के लगभग होगा। 5 से क्या करेगा? कटेगा। तो अब ये होगा नहीं, है ना, क्योंकि 200 के लगभग होगा नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं, ये 200 के लगभग है नहीं, ये 200 के लगभग है 235, आपका जो 5 से नंबर कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका गया ये 50 क्वेश्चन था, सेशन आपका खत्म हो गया और हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में सेम टू सेम। आपका अगला 25 क्वेश्चन लेकर मिलते हैं कल के क्लास में। और फिर ये कल आपका CF LCM खत्म हो जाएगा। अगला हम लोग बेहतरीन चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिससे भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।